हेलो, वेलकम बैक अगेन एंड ये वीडियो भी हमारा रहेगा लॉग इन एंड लॉग ऑफ पे। एंड दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ लॉग इन एंड लॉग ऑफ। सो इसमें एग्जैक्टली हम लॉग इन एंड लॉग ऑफ में क्या करने वाले जो कि हमें मैं आपको बताता हूँ। जस्ट लेट मी ओपन द स्क्रीन। ये गए हम मेन पेज पे। एक्चुअली आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड सम प्रोग्राम इन इट बिकॉज मैं प्रोग्राम नहीं क्रिएट करूँगा तो वीडियो बहुत लेंदी और लॉन्ग हो जाएगी और उसके वजह से जो देखने वाला पर्सन है ना वो बोर हो जाता है। आई डोंट वांट माय सब्सक्राइबर टू गो गेट बोर्ड सो बट इसमें मैं इस वीडियो में ये इस तरह से बताऊंगा कि आपको समझ जाएगा कि मैंने किस तरह से क्रिएट किया है, किस एक्चुअली कंटेंट क्या है और कौन सी प्रॉपर्टी कौन से फीचर्स क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये आपको डेफिनेटली समझेगा, नहीं समझेगा तो बस कमेंट में लिख दीजिए, मैं अलग से आपके लिए वीडियो बना दूंगा, नो प्रॉब्लम। सो हाँ, इस वीडियो में हम सीख रहे हैं लॉग इन एंड लॉग ऑफ वाला, लॉग इन एंड लॉग ऑफ थर्ड पार्ट, जो कि आपने देखा होगा। इन लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि एक लॉगिन का बटन दिया था हमने और उस लॉगिन को जैसे कि अभी यहाँ पे एक ये होम बटन है, इसके प्रॉपर्टी में जाके इवेंट्स में जाके और मैंने यहाँ पे इस बटन को दे दिया है एक प्रॉपर्टी, कौन सा वाला, शो लॉग ऑन विंडो। तो वो क्या करेगा, एक कौन सा विंडो देगा, वो लॉग इन एंड लॉग ऑफ वाला विंडो जो कि एक सीमेंस ने हमें दिया है, जो कि इनबिल्ड है सीमेंस सॉफ्टवेयर में, टीआई पोर्टल में इनबिल्ड है, वो हमें दिखाई देगा। बट यहाँ पे एक दिक्कत है, जब हम कभी हमें कभी कभी क्या होता है कि हमें एक पीएलसी कनेक्टेड है और अनटिल अनलेस पीएलसी एज अ कंट्रोलर कनेक्टेड नहीं है उस एचएमआई से, तो एचएमआई पे जैसे कि इस बटन को मैंने एक प्रॉपर्टी दी है लॉगिन वाला, तो वो ओपन नहीं होना चाहिए। या इस पे मैंने क्लिक भी किया तो भी वो पॉपअप विंडो आती है ना जो हमारी लॉगिन वाला, तो ओपन होनी नहीं चाहिए। क्यों? मतलब उसके पीछे एक रीजन ना, इसलिए मैंने क्या किया है, ये मैन्युअल तरीके से हमने एक लॉग इन एंड लॉग ऑफ वाला विंडो क्रिएट किया है। हमने इसका लॉजिक पीएलसी में लिखा है। इससे पहले हमने जो पार्ट वन एंड पार्ट टू में जो देखा है उसमें हमने पीएलसी यूज नहीं किया था, बस एचएमआई में से एक फीचर है शो लॉग ऑन विंडो, वो हमने कॉल किया था, दैट्स इट। और कुछ यूजर एडमिनिस्ट्रेशन में जाके हमने कुछ एडमिन ऑपरेटर ये यूजर बना लिए थे। बट अभी ये जो यूजर है ये फीचर है एक टीआई पोर्टल का, लेकिन जब कभी ये फीचर आपको यूज नहीं करना है, आपका खुद का फीचर बनाना है, लाइक सेम एज लॉग इन एंड लॉग इन विंडो, लॉग इन एंड लॉग ऑफ विंडो। तो हमने क्या किया, इसमें सबसे पहले क्या किया, ये इसमें स्क्रीन मैनेजमेंट में जाना है और आपको पॉपअप विंडो ओपन करना है। तो एक पॉपअप विंडो क्रिएट कर लिया मैंने, लाइक दिस। ये पॉपअप विंडो क्रिएट किया है। आप क्या कर सकते हैं, गूगल पे जा सकते हैं, गूगल पे एक लॉगिन बोल के इमेज डालना है। तो लॉगिन जैसे ही डालोगे तो आपको एक इमेज दिखेगा लॉगिन वाला, तो उससे आपको आइडिया लेना है कि हमें क्या बनाना है, लॉगिन विंडो बनाना है। तो फिर ये मैंने गूगल पे जाके सर्च किया कि लॉगिन विंडो कैसे क्रिएट कर, लॉगिन विंडो क्रिएट कैसे कर, लॉगिन बस डाला है तो ये लॉगिन वाला पिक्चर आ गया। तो फिर मैंने ये वहाँ से ये जो इमेजेस है, ये इमेजेस कहाँ से मिलते हैं क्या है आपको बताऊंगा। तो हमें सबसे पहले कहाँ जाना है, ये इमेजेस के लिए ग्राफिक्स में जाना है और ग्राफिक्स में से ये जो है यहाँ पे आपको नेविगेशन बार में सर्च करना पड़ेगा। बहुत कुछ सर्च किया था मैंने, तो आपको ये अभी मैं ढूंढ के तो नहीं बताऊंगा कहाँ पे क्या है, लेकिन ये आपको ग्राफिक्स में मिल जाएगा, जो कि इमेजेस है छोटे छोटे, ये वहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं पता है क्या, दिस इज आईओ फील्ड, ये वाला लिया है मैंने, ओके। और इसे प्रॉपर्टी कैसे दिया है, प्रॉपर्टी क्या दिया है वो आपको बताना चाहूँगा मैं। इस प्रॉपर्टी में आपको जाना है, प्रॉपर्टी में जाके इन जनरल ये मैंने टैग दे दिया है जो कि स्ट्रिंग है, कौन सा, पासवर्ड यूजर नेम, जो कि पासवर्ड का यूजर नेम है, जो कि मैं पुट करने वाला हूँ एडमिन ऑपरेटर व्हाट एवर इट इज, मैं यहाँ पे पुट करूँगा। व्हाट एवर इट इज नहीं, जो कि मैंने असाइन किए है, पीएलसी में कुछ लॉजिक लिखा है वही मैं लिखूंगा तो ही एक्सेप्ट करेगा। इफ आई मैंने कुछ भी दूसरा पुट कर दिया, यूजर वन मैंने खुद का नाम लिख दिया, तो इट विल शो अ मैसेज रॉन्ग क्रीडेंशियल,
रॉन्ग क्रीडेंशियल और रॉन्ग पासवर्ड, यू कैन पुट इट, मैंने रॉन्ग क्रीडेंशियल डाला है वहाँ पे, तो आई विल कॉल इट। और इसको हमें देना है इनपुट एंड आउटपुट, राइट? मोड इज इनपुट आउटपुट बिकॉज वी आर गोइंग इनपुट ऑल्सो एंड वी आर गेटिंग आउटपुट ऑल्सो, ओके। और यहाँ पे डिस्प्ले स्ट्रिंग है और मेरा फील्ड लेंथ 20 का है बिकॉज मेरा कोई भी यूजर नेम 20 से ऊपर नहीं है, सो आई कीप इट एज ए 20, ओके, यू गॉट इट। देन हमें क्या देना है, इसके इवेंट में जाके हमें इवेंट में कुछ प्रॉपर्टी देनी नहीं, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी दे दी है टैग, एज अ टैग बोल के। और सेकेंड प्रॉपर्टी है जो कि पासवर्ड है, तो इसको मैंने क्या क्या दिया है, पासवर्ड यूजर पासवर्ड। तो ये जो पासवर्ड यूजर पासवर्ड क्यों दिया है, क्या दिया है, ये आपको मैं टैग बाद में बताऊंगा, ऐसा नेम क्यों रखा है। यू कैन गिव एनी नेम वॉट एवर यू वॉन्ट। ये मैंने, मेरा डीबी का नेम है वो वही कॉपी पेस्ट हो गया यहाँ पे, एक्चुअली वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, सो मैं इसको अलग से नाम नहीं दिया। तो ये पासवर्ड का टैग है और ये भी इनपुट आउटपुट रहेगा, क्योंकि हम पासवर्ड कुछ तो भी पुट करेंगे और हमें दिखना भी चाहिए। सो यू गेट इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और यहाँ पे डिस्प्ले का फॉर्मेट है स्ट्रिंग में, और ये फील्ड लेंथ है 20 बिकॉज मेरा पासवर्ड, अभी मैं जो पासवर्ड दे रहा हूँ इट इज बिटवीन 20 लेटर्स, ओके। सो 20 अल्फाबेट, 20 यू कैन नॉट से 20 लेटर, 20 अल्फाबेट्स, सॉरी माई मिस्टेक, माई बैड। सो दिस इज हाउ इट इज। ये आपको समझ में आ गया होगा। और देन ये जो है लॉगिन एज अ बटन है, तो बटन का जो वर्किंग होता है वैसे ही दिया है। इसको मैंने इन्वर्ट बीट दे दिया है और इसको जैसे ही मैं लॉगिन फर्स्ट टाइम जब बटन पे प्रेस करता हूँ तो वो लॉगिन हो जाएगा और यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुल ये मैसेज आना चाहिए। ये मैंने टैग से क्रिएट किया है। सो एज सिंपल एज दैट। ये आपको समझ में आ गया होगा क्या किया है क्या नहीं आ रहा है तो कमेंट डाउन बिलो, आई विल गेट ऑल द क्वेरीज क्लियर, ओके। तो ये आपको पॉपअप विंडो, नया पॉपअप विंडो क्रिएट करके दिया है। और आपको पॉपअप विंडो से रिलेटेड कुछ भी करिए तो मैंने एक प्रीवियसली एक विंडो बनाया है, पॉपअप विंडो से रिलेटेड कुछ बनाया है वीडियो, तो वो देख लेना। और आपको तभी भी नहीं सॉल्व हो रहा है ये पॉपअप विंडो के बारे में कुछ प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली राइट डाउन बिलो, ओके। और ये हमें ये क्या किया है आपको समझ में आया होगा। पहले लिखने से पहले आपको समझ में आया, टेक्स्ट फील्ड लिया है, क्या कॉल किया है मैंने यहाँ पे, एक जो है टेक्स्ट फील्ड ये कॉल किया है। और ये टेक्स्ट फील्ड में क्या प्रॉपर्टी दी है वो भी आपको देखना जरूरी है। टेक्स्ट फील्ड में लिखा लॉग इन सक्सेसफुली, और इसको प्रॉपर्टी दी विजिबिलिटी की। कब विजिबल होना चाहिए, जब मेरा लॉग इन कंप्लीट, मतलब मैंने यूजर बराबर डाला है एडमिन, और पासवर्ड भी मैंने डाला है, उसका प्रॉपर पासवर्ड डाला है जो कि मैच हो रहा है। मैंने पासवर्ड जो मैंने असाइन किया है पीएलसी में वो उसके साथ मैच हो रहा है, तभी जाके मुझे क्या मैसेज आना चाहिए, लॉग इन सक्सेसफुल। यू गेट इन माई पॉइंट, ओके। सो और इसमें दो सेम जो पीछे वाला टेक्स्ट फील्ड है, सेम एक पे एक टेक्स्ट फील्ड मैंने ग्रुपिंग किया है। तो पीछे वाला जो टेक्स्ट फील्ड है उसको रेड कलर दिया है क्योंकि वो क्रीडेंशियल, रॉन्ग क्रीडेंशियल का मैसेज है, और ब्लैक में जो है लॉग इन सक्सेसफुल का मैसेज है। सो आपको पॉपअप विंडो का स्क्रीन कैसे बनाया, क्यों बनाया, ये आपको पता चल गया होगा, ओके। देन मूव टू द मेन स्क्रीन। अभी हम मेन स्क्रीन पे जाएंगे एंड व्हेन वी गो टू मेन स्क्रीन, ये आप देख पा रहे हो क्या मेन स्क्रीन पे क्या मैंने बहुत ज़्यादा कुछ लॉजिक या कुछ बहुत बड़ा डिज़ाइन वगैरह या मैजिक बिजिक नहीं किया है। और आपको कभी भी इस सीमेंस के पीएलसी में या सीमेंस से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी आती है तो कमेंट डाउन बिलो, आपकी क्वेरी पूरी तरह से सॉल्व करने में आएगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अभी मैंने यूज़र कौन सा करेंटली लॉग्ड इन है ये यहाँ पे बताना चाहिए। और अभी इस टाइम को जो प्रीवियस वाला है, जैसे कि हमने इसमें देखा था शेड्यूलिंग में जाके शेड्यूल टास्क में जाके मैंने जो दिया था वो आपको देना है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है अभी, करंट यूजर में क्या दिया है, यूजर चेंज। जब भी यूजर चेंज होगा इसको डिसेबल कर दिया है। जो प्रीवियस वाला वीडियो आपने देखा होगा तो उसको मैंने डिसेबल कर दिया है। आपने इसको डिसेबल नहीं किया तो ये आप नीचे वापस से यूज नहीं कर सकते यूजर चेंज, बिकॉज वंस यू यूज ट्रिगर फॉर समथिंग you cannot use same trigger for another tag. So keep in mind कि आपने ऊपर ये डिसेबल करना है। आपने नीचे यूजर चेंज दे दिया है तो आप ऊपर यूजर चेंज नहीं दे सकते वापस से, ओके। ये देख लेते हैं, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे यूजर चेंज आपको नहीं मिलेगा,
यहाँ पे स्क्रीन चेंज मिलेगा, रन स्टॉप मिलेगा, यहाँ पे जो बाकी के जो ट्रिगर है वो आपको मिल जाएगा, लेकिन यूजर चेंज का ट्रिगर नहीं मिलेगा। मतलब यू कैन यूज इट वंस ओनली। ओके, और इसके प्रॉपर्टी में जाना है हमें। अभी जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, इस पर प्रॉपर्टी पे जाओगे, इसके प्रॉपर्टी में जाके इवेंट में जाना है। सेम गेट अ यूजर नेम, और इसको टैग क्या दे दिया है मैंने, यूजर नेम, क्योंकि हमें नेम डिस्प्ले करना है ना कि पासवर्ड। तो जो नेम है, जो करंटली यूजर है, वो हमें डिस्प्ले करना है। सो कीप इन माइंड कि इस अपडेट में हमें गेट अ यूजर नेम ये देना है। ओके फाइन, वी हैव डन आवर सिंपल पार्ट हियर, मीन्स जो कि मैंने प्रीवियसली वीडियो में बताया था उसमें से बहुत कुछ आपको रिकैप हो रहा है। सो कभी भी मैं जब ये वीडियो देखते हो तो आप ट्राई कीजिए घर पे, क्योंकि जब हम ट्राई करते हैं ना तो हमें काफ़ी सारे एरर आते हैं। जब भी मैंने इसके पहले बहुत बार ट्राई किया, मेरे को बहुत सारे एरर आए, फिर वो एक एक प्रॉब्लम में सॉल्व करते गया, एक एक इशू सॉल्व करते गया, तब जाके एक एक वार्निंग सॉल्व करते गए, तब जाके मैं आज ये देख पा रहा हूँ। मतलब अभी भी मुझे एरर आते हैं, ऐसा नहीं कि एरर नहीं आते, बट और एरर आने भी चाहिए, बिकॉज इफ यू गेट एरर मीन्स यू आर डूइंग समथिंग न्यू and you are getting better and better day by day. So keep on track, get a year and get it done. Okay, so यहाँ पे मैंने एक पेज क्रिएट किया है जो कि टैंक बोल के। इन नेक्स्ट वीडियो वन ऑफ माय सब्सक्राइबर कमेंट ऑन माय एनालॉग सेंसर वीडियो। आप प्लीज़ जाके देखिए एनालॉग सेंसर वीडियो कैसे क्या है, आपको पता चलेगा। तो उसके नीचे उन्होंने कमेंट किया है कि आपने एनिमेशन किया है, एनिमेशन कैसे किया है। तो ये एनिमेशन वाला स्क्रीन मैंने क्रिएट करके रखा है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू शो एनिमेशन, लॉट्स ऑफ एनिमेशन इन दिस स्क्रीन। सो ये मैंने स्क्रीन तो क्रिएट कर लिया है, लेट्स सी वीडियो कब रिलीज करेंगे। सो अब हमारे पास कितने स्क्रीन में, वी हैव 3 स्क्रीन, होम, मेन एंड टैंक। सो जब भी आप किसी स्क्रीन पे जाते हो तो उस स्क्रीन से बैक टू आवर स्क्रीन कैसे जाना है, तो उसके लिए ये मेन बटन है। और मेन बटन को क्या दिया है, तो आप देखो मैंने अभी यहाँ पे बता तो नहीं रहूँगा, मैं बताऊँगा नहीं आपको इवेंट में मैंने क्या दिया है। आपको समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी देने हैं। ओके, आपको पता कौन सा प्रॉपर्टी दिया है इवेंट में, वो कमेंट डाउन बिलो। इफ यू आर डूइंग बाय योरसेल्फ जस्ट कमेंट डाउन बिलो। ओके, और एज सिंपल एज दैट। सो हम क्या करेंगे, और ये हो गया हमारा कौन सा पार्ट, एंड होम को मैंने वो ये दिया है। तो होम में प्रॉपर्टी कौन सी है, होम में क्या किया है, अभी मैं आपको यहाँ पे, ये वीडियो बड़ा होने वाला है मुझे पहले से पता था। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है तो हम इसको सब डिवाइड करेंगे, मतलब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स करेंगे, वो बेटर रहेगा। नहीं तो समटाइम वी गेट वो कंटिन्यू दिमाग नहीं लगा सकते एक ही जगह पे, कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट फॉर लॉन्ग टाइम, इवन आई डोंट। सो ये जैसे कि होम पेज बना लिया मैंने। ओके, सेम हम वही बना रहे। तो ये होम वाला बना लिया, ये होम को मैंने दे दिया कौन सा वाला, मुझे जैसे कौन सा देना है, प्रेस पे ही देना है मुझे। प्रेस पे कौन सा दूंगा, मुझे वो एक्टिवेट स्क्रीन। देखो मैंने वो आपको एक कुछ हिंट मिल गई होगी जो मैंने क्वेश्चन प्रीवियसली पूछा था। हाँ, तो हमें इसे होम का स्क्रीन दे देना है। तो ये क्या हो जाएगा, होम पे जाने के लिए तैयार हो चुका है। यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। पर अभी हमें इसी स्क्रीन को, इस पे ही क्लिक करके हमें क्या करना है, एक लॉगिन विंडो जो कि पॉपअप विंडो है हमारी, वो कॉल होनी चाहिए, ऐसा करना है। सो यू कैन डू अ सेम थिंग बाय क्लिकिंग, बाय प्रेसिंग ऑन दिस सेम बटन। बट समटाइम क्या होता है, व्हेन वी प्रेस एंड हम जब प्रेस करते हैं तो एक्टिवेट स्क्रीन ये पहले कॉल किया है, और मैं इसके नीचे मेरा फंक्शन लिखूँगा तो मे बी पहले स्क्रीन पे चले जाएगा और फिर फंक्शन में भी बाद में रिकॉल हो। सो मैंने यहाँ पे क्या किया है, आई हैव टेकन अनदर बटन। ये मतलब देखिए क्या किया है अदरवाइज। और प्रॉपर्टी में जाना है आपको, प्रॉपर्टी में जाके जनरल में जाना है, इसके अपीयरेंस में जाना है,
अपीयरेंस में जाके आपको क्या करना है, ट्रांसपेरेंट, क्या करना है, ट्रांसपेरेंट। और ये ट्रांसपेरेंट को देना है आपको, इसको प्रॉपर्टी देनी है, किसको देनी है, इसको प्रॉपर्टी देनी है। इसके इवेंट में जाके इसके प्लेस पे हमें प्रॉपर्टी क्या देनी है, शो पॉपअप स्क्रीन। क्या देना है, शो पॉपअप स्क्रीन। और जो पॉपअप स्क्रीन हमने क्रिएट की है लॉगिन विंडो की, वो इस पर कॉल करनी है। ओके राइट। और ये जैसे ही है वैसे ही हमको क्या करना है, इस पे जाके रख देना है। ओके, इससे क्या होगा पता है क्या, जब भी हम इस पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा, लॉगिन विंडो आएगा। जैसे ही हम लॉगिन विंडो पे क्लिक करेंगे तब जाके हमें वो ओपन होगा। पर कब होगा ये, बस उससे हमारा काम नहीं होगा। हमें इस पे क्या देना है, विजिबिलिटी का प्रॉपर्टी देना है। विजिबिलिटी का प्रॉपर्टी क्या देंगे हम, हमारा हमने एक क्रिएट किया है पीएलसी में। पीएलसी का पार्ट है ना, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि ये बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियो अदरवाइज। तो ये जो कंट्रोल वैल्यू है ना, कंट्रोल वैल्यू फ्रॉम 1 2 3 जब भी होगा तो हमें क्या दिखेगा, हमारा जस्ट क्यू में से का ना, ये रिकॉर्डिंग चल रहा है। हेलो, एक्चुअली क्या हुआ है, हमने अभी यहाँ पे जो प्रॉपर्टी दी है कंट्रोल वैल्यू वो राइट दी है, लेकिन अभी 1 2 3 1 2 एंड 3 देर आर 3 ऑपरेटर यूजर आई हैव क्रिएट, मतलब मैंने जो 3 यूजर है ना वो क्रिएट किए हैं एक प्रोग्राम में। एक है एडमिन, एक है ऑपरेटर और एक है मॉनिटर बोल के। सो 3 यूजर के लिए 3 पासवर्ड अलग है, लेकिन फर्स्ट वाला कंट्रोल वैल्यू है हमारा फॉर एडमिन। तो मैं ऐसा ऐसा करना चाहता हूँ कि होम पेज में मुझे जाना है, जब भी मैं होम पेज पे क्लिक करूँगा लॉगिन विंडो आएगी, तब जाके मैं एडमिन डालूँगा, एडमिन और पासवर्ड डालूँगा, तो ही मेरा ये जो बटन है होम वाला वो ओपन होना चाहिए। अदरवाइज मेरा होम बटन ओपन होना चाहिए, मतलब मैंने मॉनिटर का पासवर्ड और मॉनिटर का यूज़र डाल दिया तो होना नहीं चाहिए, मैंने ऑपरेटर का डाल दिया और ऑपरेटर का पासवर्ड डाल दिया तो होना नहीं चाहिए। इवन दो मैंने कोई दूसरा डाल दिया तो भी मेरा ये होम बटन ओपन होना चाहिए। ये हमारा एक्चुअली मोटो है। सो उसके लिए हमें क्या, जो कंट्रोल वैल्यू है ना, वो कंट्रोल वैल्यू मैंने दे दिया है फ्रॉम 1 to 1 बिकॉज, और यहाँ पे हम सेट भी कर सकते थे 1, बट एक्चुअल में वो जो कंट्रोल वैल्यू है वो है बाइट में। सो हम इसको रेंज देंगे 1 to 1 बिकॉज, और इसको मैं क्लोज कर दूंगा, ये जो है ना डिलीट कर दूंगा क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, इसको भी डिलीट कर दीजिए। ओके, और ये जो टैंक वाला है ना, उस टैंक को हम दे देंगे, नहीं टैंक को नहीं, अभी हम क्या करेंगे फिलहाल सेव प्रोजेक्ट एंड मॉनिटर करेंगे कि जब आप देखोगे क्या किया है क्या नहीं तो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली। तो और जो प्रोग्राम वाला पार्ट है इन नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, और आई कैन मेक वन न्यू यूजर फॉर यू गाइज टू बेटर अंडरस्टैंडिंग। हम एक नया वाला एक यूजर क्रिएट करेंगे। मैंने अभी फिलहाल एडमिन, मॉनिटर और एक ऑपरेटर, ये तीन यूजर क्रिएट किए हुए हैं। सो इन नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे, कंट्रोलर में एक नया वाला ऑपरेटर क्रिएट करेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंड भी हो जाएगा। लेट्स गो। और आपको बहुत सारे इसमें क्वेश्चन पड़ता होगा कि यार कि सिमेंस ने आपको इतना अच्छा फीचर करके दिया है तो क्यों क्रिएट करना है। तो देर आर लॉट्स ऑफ थिंग
which are necessary to do program while creating this type such a time kind of thing. आपका पीएलसी का और एचएमआई का कनेक्शन नहीं है, तो जो आपका लॉगिन है वो होना नहीं चाहिए। तो ये वन ऑफ द थिंग कि ये उससे बेटर रहेगा। आपका पीएलसी चालू नहीं है और फॉल्ट मोड में चले गया है या ऑफ है, तो आपका जो ये एचएमआई पे जो आपने टैग दिया है वो आप कितना भी पासवर्ड और कितना भी यूज़र डाल दो लॉगिन होगा ही नहीं जब तक कि आपका पीएलसी रन कंडीशन में नहीं है। सो ये उसके लिए भी है कि कंट्रोलर ऑन चाहिए। और अनदर थिंग कि सम पासवर्ड्स, इसमें हेक्सा पासवर्ड वगैरह या कुछ आपको पासवर्ड है जो ट्विस्ट करने, लाइक सम पासवर्ड यू वांट टू चेंज ऑटोमेटिकली, मीन्स आपका ईयर चेंज होता है तो वो ईयर वाइज पासवर्ड चेंज होना चाहिए, तो यू कैन नॉट क्रिएट बाय यूजिंग सीमेंस फीचर। सो यू नीड, if you want such a type of feature like your password change by year, if now for example our year is 2021 and if we put something in our password 2021 or something like whatever Siemens 2021 is my password, and next year my password should be 2022, so ये ऑटोमेटिकली होना चाहिए। आई डोंट मीन्स मैं हर टाइम को जाके वहाँ पे मेरा प्रोग्राम ओपन करके पासवर्ड नहीं चेंज करूँगा। वंस जैसे कि ये 31st को जब ईयर चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली 2021 होना चाहिए। मैं उसमें पासवर्ड में मैं प्रोग्राम में जाके कुछ भी चेंज नहीं करूँगा। सो इट शुड बी परफॉर्म ऑटोमेटिकली बायोलॉजिकली। तो वो हम जो फीचर दिया एसएमएस में उसमें नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई आई यूज द PLC. So there are multiple reasons why we use such kind of thing while programming. So आपको पता चलना चाहिए. Okay. Let's monitor the HMI also. And thank you guys for watching till time, because I know. But please बस देख के मत रखना, ये आप ट्राई करना, जितना ट्राई करोगे उतना ही आपका नॉलेज बढ़ेगा। सो देखो अभी हमारा यूज़र है, नॉट नेसेसरी, मतलब नन ऑफ देम इज राइट नाउ लॉग्ड इन। सो व्हेन आई क्लिक ऑन माय होम पेज, यहाँ पे देखो ये अच्छा वाला आपको मस्त फील आता होगा ना, लॉगिन वाला। ओके सॉरी ओके। और जैसे ही मैं यहाँ पे मेरा एडमिन का यूज़र डाल दिया और पासवर्ड में भी मैंने जो कि दिख रहा है वो दिखना नहीं चाहिए, उसके लिए भी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि यहाँ पे जो पासवर्ड में पुट कर रहा हूँ वो दिख रहा है। मेरे बाजू में कोई यूज़र या कोई जो पर्सन है वो खड़ा है, उसको ये पासवर्ड दिखना नहीं चाहिए। तो हम इसे स्टार में या किसी सिंबॉलिक वे में कैसे इसको डिस्प्ले करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखे जाएगा। वन बाय वन वी विल गोइंग टू लर्न एवरीथिंग इन दिस सेशन। सो स्टे ट्यून। एंड जैसे ही मैं लॉग इन करूँगा, व्हाट डू यू से, रॉन्ग क्रेडेंशियल। ओके लेट्स गो फॉर अगेन एडमिन। नाउ लॉग्ड इन। our admin and password, user and password are match. So when I close, I can go to my home page. This is my home page. Now I'm going back to, and this is I'm clicking on tank but nothing happening. Maybe there is some issue, but don't go for tank because what we have to learn वो हमें यहाँ इस स्क्रीन में दिख रहा है। सो मैं जैसे लॉग ऑफ करूँगा तो ये मैं वापस नॉट नेसेसरी पे आ गया। अभी मैं पुट करता हूँ मॉनिटर वाला, मेरा जो यूज़र है उसको मॉनिटर, और मैं जैसे ही ये मॉनिटर का पासवर्ड पुट करूँगा ओके और लॉगिन करूँगा, आई एम लॉगिन सक्सेसफुली एंड मॉनिटर एज अ यूज़र। ये मैं क्लोज कर दूँगा और होम पेज पे जाने की तैयारी करूँगा तो जाने देगा। लॉगिन सक्सेसफुली, बट होम पेज को मैंने क्या दिया है, एडमिन का सिक्योरिटी दिया है, मतलब उसी टाइम को वो जाएगा। सो यू गेट इट माई पॉइंट। ओके नाउ इफ आई पुट समथिंग यूज़र और मैं लॉगिन करने जाऊँगा तो
me user. Oh, I have not logged off. I'm trying to log. Okay, अभी मैंने पुट कर दिया और मैं जैसे ही लॉगिन का ट्राई कर रहा हूँ, so there must be some problem. Let's see again. If I put admin and if I put ADT, okay, wrong credential, मतलब जब मैं पासवर्ड रॉन्ग करता हूँ तभी आ रहा है. So it should come on same for user also. We can give here a hint as a user, means if I put user wrong, then यहाँ पे as a hint कि कौन सा यूजर पुट करना है वो भी हिंट हम दे सकते हैं. एंड लॉट्स ऑफ फीचर वी कैन ऐड हियर. ओके, सो यू गेट माई पॉइंट हियर. रॉन्ग क्रीडेंशियल आ गया है, ये क्लोज कर दिया मैंने और हम लॉग इन नहीं है. सो अगेन आई विल शो यू. एडमिन के लिए हमारा पासवर्ड क्या था, एडमिन, और मैं इसे लॉग इन करूँगा. लॉग इन सक्सेसफुल एंड नाउ आई कैन गो टू माई होम पेज. ओके, और यहाँ पे लॉग ऑफ करके मैं वापस मेन पेज पे आ जाऊँगा. तो मतलब वहाँ पे भी लॉग ऑफ कर सकता हूँ. सो दिस इज़ द सिंपल प्रोग्राम फॉर लॉग इन एंड लॉग ऑफ जो कि हमने PLC में लिखा है. वो PLC लॉजिक में अभी बता नहीं पाऊंगा पूरा, लेकिन जस्ट ग्लांस आपको एक ग्लांस डालने के देता हूँ. उस पर एक लुक ऑफ डाल लो आप कि मैंने कैसे किया है. हमने एक और वो लॉजिक हमने लिखा है SCL में. सो इस पे हम जब बस एक लूप डालेंगे और नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में मतलब मैं आपको बताऊंगा कैसे किया है, क्या किया है. दिस इज द सिंपल प्रोग्राम. हमने क्या किया है, इफ कंडीशन यूज किया है, इफ एल्स वाला, और कुछ टाइमर्स यूज किए है, किसी रिसेट किया है, क्या क्या किया है इसमें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तो बता ही दूंगा. So thank you for watching this video and please subscribe, like and share with your friends. Subscribe the channel and hit the like button. Thank you. Thank you so much. Bye guys.